गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज 28 मई है और आज इस चैनल पर पहली बार एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी जा रही है। ये स्ट्रैटेजी जून महीने के लिए है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है या आपकी लर्निंग के लिए है। गौर से सुनिएगा। स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में पिछले कई महीनों से एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है। ये साइडवेज मूवमेंट इसको 1900 और 2000 के बीच में रख रही थी। इसने पिछले कई दिनों में, कई हफ्तों में 1900 पर एक बहुत अच्छा बेस बना लिया है। एक बार उसने यहाँ पर कोशिश की थी 1900 से नीचे जाने की, लेकिन वो टिक नहीं पाया, वो वापस 1900 के ऊपर आ गया। तो 1900 पर उसने एक बहुत अच्छा बेस बना लिया है। इस बेस को मानते हुए अब ये जो पिछले 2 हफ्ते में मूव आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अगर हम इस मूव को निफ्टी के मूवमेंट से कपल करें तो हमें ये दिखाई देता है कि ये जो मूवमेंट है ये सस्टेन होने वाली है। अगर हम यहाँ पर एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसका हमारा बेस होगा, ये स्टॉप लॉस होगा 1900 रुपये, हो सकता है कि इस जून महीने में निफ्टी को आगे प्रोपेल करने में रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ हो। तो इसलिए रिलायंस पर हम एक बुल कॉल स्प्रेड लेंगे, लेकिन ये बुल कॉल स्प्रेड वर्टिकल स्प्रेड नहीं होगी, एक रेशियो स्प्रेड होगी। सबसे पहले चार्ट पर आते हैं। चार्ट पर आपको 1900 पर एक बहुत अच्छा बेस दिखाई दे रहा है। इस लेवल पर यानी कि 2048 या राउंड ऑफ कर दिए तो 2050 पर आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट आ जाएगा, इमीडिएट टारगेट होगा 2100 और लॉन्ग टर्म या फिर ऐसा कहें कि इस महीने का अल्टीमेट टारगेट होगा इसका 2200 रुपये के आसपास। तो 2100 और 2200 ये दो टारगेट हमारे जहन में है, लेकिन हम चूंकि ये स्ट्रैटेजी ऑब्जर्व कर रहे हैं या सीख रहे हैं पूरे महीने के लिए, हम पेशेंटली बैठेंगे और इस पूरे मूवमेंट को कैप्चर करेंगे। इस वजह से हमारा टारगेट होगा 2200 रुपये। वैसे अल्टीमेट टारगेट रिलायंस का हो सकता है उसका ऑल टाइम हाई, जो कि 2350 रुपये के आसपास है। तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पर, और ये रही आपके लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में हम ये करने वाले हैं कि एट द मनी की एक कॉल बाय कर लेंगे। तो जून महीने की एट द मनी 2040 की कॉल जो अभी 65 रुपये के आसपास चल रही है, वो एक लॉट बाय करना है। अब चूंकि ये एक लॉट के जो 65 रुपये है ये हमारे अकाउंट से डेबिट होने वाले हैं, इसके अगेंस्ट में हम कुछ क्रेडिट ले लेंगे और ये क्रेडिट होगा जून महीने की ही 2200 रुपये की कॉल जो हमें 2 लॉट सेल करनी है। ये कॉल अभी चल रही है 17 रुपये। चूंकि हम इसके 2 लॉट बेच रहे हैं यानी कि 17 दूनी 34 रुपये हमें वापस क्रेडिट मिल जाएंगे। तो 65 रुपये डेबिट और 34 रुपये क्रेडिट, इस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी। ये है उसका पे ऑफ डायग्राम। अगर यहाँ से वर्स्ट केस सिनारियो में अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है और सारा मार्केट क्रैश हो जाता है, रिलायंस भी क्रैश हो जाता है, तो हमें मैक्सिमम लॉस सिर्फ 7600 रुपये का है। लेकिन अगर मार्केट के साथ रिलायंस ऊपर जाता है तो रिलायंस में हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट होगा। ये स्ट्रैटेजी सेफ है अप टू 2330 यानी कि 2330 रुपये तक ये सेफ है, और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा अगर रिलायंस एक्सपायर होता है 2200 रुपये पर। ये मैक्सिमम प्रॉफिट है 31,600, लेकिन हमें 31,600 तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रैटेजी में अगर ये मूवमेंट इसी तरह से कैप्चर हो जाता है अगले 3-4 दिन, जिस दिन भी हमें इस स्ट्रैटेजी में 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इस स्ट्रैटेजी को आप नोट कर लीजिए और इसको एक एजुकेशनल पर्पस के तहत सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी वैसे 38% बता रहा है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट रन यानी कि अप टू 2100 या 2200 रुपये तक ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। उम्मीद है आपको स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और पोजीशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।